मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का सेकंड चैप्टर प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव और इनइक्वलिटी मीन्स होता है असमानता। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है देखिएगा। डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस। भेदभाव किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ पक्षपातपूर्ण भेदभाव के आधार पर अनुचित व्यवहार होता है। Discrimination arises when there is differentiation between people on the basis of class, race, religion, color, gender, caste, etc. without regard to individual merit। और जब व्यक्तिगत योग्यताओं को नहीं देखा जाता है ना, जब व्यक्तिगत योग्यताओं की परवाह नहीं की जाती है, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर जाति, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर लोगों के बीच में अंतर पैदा होता है ना, डिफरेंस किया जाता है। प्रेजुडिस अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी एंड लेक ऑफ फीलिंग ऑफ इक्वलिटी अमंग पीपल टू कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। विविधता से उत्पन्न पूर्वाग्रह और लोगों में समानता की भावना की कमी भी भेदभाव को जन्म देती है। डाइवर्सिटी इफ नॉट अंडरस्टूड एंड एप्रिशिएटेड कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विविधता अगर समझ में नहीं आती है और उसकी सराहना की जाती है तो वो गलत फहमी पैदा कर सकती है और भेदभाव का सोर्सेस बनती है। अब है inequality is a condition of being unequal which arises from unequal status or unequal access to resources or opportunities। असमानता असमान होने की एक शर्त है, एक स्थिति है जो कि संसाधनों या अवसरों के लिए असमान पहुंच से उत्पन्न होती है। मतलब वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है और जो सबको संसाधन नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ होती है असमानता। देयर कैन बी सोशल इनइक्वलिटी अराइजिंग आउट ऑफ आवर रिज्ड कास्ट सिस्टम। और जो सामाजिक असमानता जो है वो किससे उत्पन्न होती है, हमारे जो कठोर जो हमारे जातिगत नियम जो है उसके कारण, जो सिस्टम जो है उसके कारण। एंड देयर कैन बी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ड्यू टू There can be economic inequalities due to unequal distribution of income and wealth। और इसके अलावा जो आर्थिक असमानता जो है वो भी उत्पन्न होती है, किस वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण से। किसके असमान वितरण से, धन और इनकम के, ठीक है। इसकी वजह से आर्थिक असमानता होती है ना, सबको जैसे एक समान सैलरी नहीं मिलती, एक समान जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसकी वजह से आर्थिक असमानता होती है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। ये देन डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्क्रिमिनेशन। विभिन्नता की वजह से क्या होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। Diversity can cause discrimination. People belonging to a particular region or speaking a certain language or following a particular religion may be considered inferior and discriminated against by others। विविधता किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित लोगों के साथ भेदभाव कर सकती है ना। विविधता क्या करती है, किसी विशेष क्षेत्र से या विशेष चीज से जो जुड़ा हुआ लोग, जो जुड़े हुए लोग जो होते हैं उसके साथ में भेदभाव होता है। जैसे कि किसी एक निश्चित भाषा को बोलने वाला हो या किसी निश्चित धर्म को पालन करने वाला हो, तो या तो उसको हीन समझा जाएगा और या फिर उसके खिलाफ भेदभाव, अन्य के खिलाफ इस चीज को अन्य के खिलाफ भेदभाव माना जाएगा कि ये तो किसी एक धर्म को फॉलो कर रहा है ना, इसको ज्यादा मान रहा है, तो वो किसी अन्य धर्म के खिलाफ उसको भेदभाव माना जाएगा। ठीक है, तो ये है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब पढ़ेंगे हम एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर भेदभाव का, वो हम देखेंगे। द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड इज रेशियल सेग्रेगेशन। ये साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी दी हुई है। द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड इज रेशियल सेग्रेगेशन। अपार्थाइड का जो अर्थ जो है वो नस्लीय अलगाव है, ठीक है। अपार्थाइड वाज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन against the non-white by the British
इन साउथ अफ्रीका। इस नीति के तहत दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा जो नॉन वाइट लोग जो है, जो गोरे नहीं हैं, बाय द जो गोरे लोग जो नहीं हैं, उनके खिलाफ नस्लीय भेदभाव की नीति लागू की गई थी, है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी जो वो क्या है, वो काले होते हैं, और जबकि जो ब्रिटिश लोग जो उन पर जो शासन कर रहे थे वो क्या थे, वहां पर गोरे लोग होते हैं। तो इस कारण वहां पर ये भेदभाव किया जाता था। अंडर दिस पॉलिसी the native of South Africa who were not white were discriminated against। और दक्षिण अफ्रीका की मूल निवासी जो कि गोरे नहीं थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, है ना। जो कि मूल निवासी कौन थे, यहाँ के जो गोरे नहीं थे, अभी मैंने आपको बताया, तो वो उन लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था। They were not allowed to take part in the government or to use facilities like public transport, hospital, restaurant, etc. meant for whites। और उन्हें सरकार में जो भी सार्वजनिक जो चीज़ें जो थी उसमें भाग लेने की उन्हें या अनुमति नहीं थी, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन है, अस्पताल है, होटल है ना। तो उन सुविधाओं को उपयोग करने की इन जो यहाँ के जो नेटिव लोग जो थे उनको अनुमति उनको अलाउ नहीं था। अपार्थाइड एंडेड इन जो ये रेशियल जो जातिगत जो नस्लीय जो भेदभाव जो था उसे 1990 में नेल्सन मंडेला के द्वारा खत्म किया गया। Apartheid ended in 1990 with the efforts of leader like Nelson Mandela who was the leader of the African National Congress। और 1990 के अंदर इस अपार्थाइड मीन्स होता है रेशियल सेग्रेशन, इससे यहाँ के जो लीडर थे नेशनल कांग्रेस के नेल्सन मंडेला, उन्होंने उनके प्रयासों से यहाँ पर इस रेशियल सेग्रेशन को खत्म किया गया। ठीक है, आज का आपका वर्क है CW और होमवर्क दोनों ही आपको करना है। जो भी वर्क बता रही हूँ उसे CW कॉपी में भी करना है और होमवर्क कॉपी में भी करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ तक हमने पहले कर लिए थे, आज मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन ए। डिफाइन स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका 198 पेज नंबर पर। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे। A stereotype is a fixed idea or image that a person may have of a particular thing or a person but which may not be true। स्टीरियोटाइप क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या किसी समूह के प्रति जो बीच एक फिक्स अपनी इमेज बना लेना कि हाँ इस समूह के लोग ऐसे होते होंगे, है ना। जैसे कि लड़कियां जो है, जैसे लड़कियों के प्रति एक अपने दिमाग में एक फिक्स आइडिया बिठा लिया गया है कि जो लड़कियां जो है वो सिर्फ घर के काम ही करेगी। तो ये क्या है, किसी एक समूह के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति जो फिक्स आइडिया जो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वाकई में वो सही नहीं होता है, वो सबके लिए सही नहीं होता है, तो वो कहलाता है स्टीरियोटाइप। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर करना है, नोट कर लो इसको। Then second question, what is meant by the term prejudice? Prejudice means क्या होता है? तो पेज नंबर 197, यहाँ पे देखिएगा। Prejudice means bias against certain people। Prejudice का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण बिहेव करना, कुछ लोग जो होते हैं उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ये कहलाता है प्रेजुडिस। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप नोट कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस। एक प्रेजुडिस की वजह से जो एक नेगेटिव इफेक्ट जो होता है, एक नकारात्मक प्रभाव जो हो रहा है, वो हमें बताइए। तो वो है 197 पेज नंबर पर। देखो बहुत सारे इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर जो थ्री पॉइंट जो बता रही हूँ मैं आपको, देखो ये आपको करना है इस आंसर में। It can lead to disunity and disharmony in society through
स्ट्रीट एंड वॉर। ठीक है, ये आप करेंगे। ये क्या है? ये संघर्ष और युद्ध के माध्यम से समाज में असंगति और असहमति पैदा कर सकते हैं, मतलब ये देश में युद्ध करवा सकते हैं, प्रेजुडिस। तो ये आपका आंसर है, इसको भी नोट कर लो। देन क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द टर्म आर्पथियट मीन? आर्पथियट का मतलब क्या होता है? नेम वन वर्ल्ड लीडर हु फाउट अगेंस्ट, और एक लीडर का नाम बताना, फाउट अगेंस्ट इट। आपको बताना है कि आर्पथियट का मतलब क्या था और एक लीडर का नाम बताना जो इनके अगेंस्ट लड़े हैं। तो आपका आंसर है पेज नंबर 199 पर। यहां से लिखना है द मीनिंग ऑफ आर्पथियट इज अ रेशियल सेग्रेशन। आर्पथियट का मतलब होता है जो नस्लीय भेदभाव, नस्लीय विभाजन, और जो नेता जो है वो है, आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। उसके बाद में जो नेता, जो लीडर का नाम बताना है वो आप यहाँ से लिखेंगे नेल्सन मंडेला हु वॉज द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हु फॉट फॉर, यहाँ से लास्ट में थोड़ा यहाँ से लिख लेना, हु फॉट अगेंस्ट इट। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ये नोट कर लो इसको भी। थैंक यू।